Hello students, welcome. In today's video we will study about the chapter carbon and its compound, in which we will see the covalent bonding in carbon, types of covalent bond and some molecules like H2, H2S, CO2, CH4 molecule and properties of covalent bond. So the first thing which comes in mind is that why we are studying on carbon atom in this chapter. Why not any other atom like hydrogen, nitrogen? Okay. So the thing is the whole organic chemistry has carbon as its major atom, and it's only because it's the property of carbon which makes carbon the most versatile atom in the periodic table. It has self-linking properties so that it makes long chain compounds, organic compounds, and the covalent bonding property. So we will see all that in this video, and जो चीज़ हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे वो है कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, कुछ मॉलिक्यूल्स और प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. तो चलिए पढ़ते हैं. So let us see covalent bonding in carbon. The atomic number of carbon is 6. Its electronic configuration is 2, 4. ठीक है. कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, सबको पता है हम लोगों को. देन इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वो लिखा जाता है 2, 4. अब जैसा कि हमें पता है ईच शेल कैन कंटेन ओनली अ फिक्स्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. हर शेल जो के एल एम एन ऐसे शेल होती है उसमें फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं. जैसे कि फर्स्ट शेल जो के शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. Then the second shell can hold up to 8 electrons, यानी 2 plus 6. ठीक है. तो जो L shell है उसमें 2 plus 6 इलेक्ट्रॉन यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे. The third shell can hold up to 18 electrons, 2, 6 plus 10. ठीक है. तो जो इसका थर्ड शेल है यानी KLM शेल जो है वो 18 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड करता है. The general formula is that the nth shell can in principle hold up to 2n का पावर 2 इलेक्ट्रॉन. तो ये इसका जनरल फॉर्मूला है. फिर आपसे कोई पूछे nth शेल में तो nth शेल का यही होगा कि जो भी nth शेल है उसका 2 n वहां पे शेल का नंबर हो गया का पावर 2 इलेक्ट्रॉन्स में होल्ड करेगा. तो जो होता है कि 2, 8, 18 इस तरीके से बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन. ठीक है. तो यहाँ पे क्या है 2, 4 है यानी 4 अभी भी शॉर्ट है. वही बात है कार्बन नीड्स 4 इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव द इनर्ट गैस या फिर नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए यहाँ पे इसको 2, 8 होने के लिए. बट कार्बन कैनॉट फॉर्म एन आयनिक बॉन्ड. ठीक है. कार्बन आयनिक बॉन्ड नहीं बना सकता. अब ऐसा क्यों है जरा देखते हैं. आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए या तो इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन बाय फॉर्मिंग C4 माइनस एनायन. ठीक है. अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो 2, 8 हो जाएगा यानी C4 माइनस एनायन बना लेगा. बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विद 6 प्रोटॉन टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं यानी 6 इलेक्ट्रॉन है पहले से, और यानी प्रोटॉन भी इतने ही होंगे 6, लेकिन अब ये 4 इलेक्ट्रॉन और ले लेगा जब तो 2, 8 हो जाएगा और इसके बाद प्रोटॉन की संख्या 6 ही रह जाएगी. ये जो न्यूक्लियस है उसके लिए 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा. बैलेंस बना के रखते हैं ना ये सब. या फिर ये क्या कर सकता है इट कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग C4 प्लस कैटायन. ये चारों जो प्रोटॉन है इसको ये इलेक्ट्रॉन है इनको ये लूज कर दे. ठीक है. ये चारों इलेक्ट्रॉन्स को ये लूज कर दे तो ये C4 कैटायन बन जाएगा. बट इट रिक्वायर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स. जैसे कि मैं पता है कोई भी इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो हमें ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देंगे तब वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके उस शेल से बाहर निकलेगा. 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है जो कि पॉसिबल नहीं. तब भैया निकाल पा रहा है ना दे पा रहा है. ये तो वही कंडीशन है कि आपने किसी पार्टी में गए, आपने पहले से 2 रसगुल्ला खा लिया है और आपके दोस्त के जिसके यहाँ पार्टी है आप गए हैं उनके पापा और आपको 4 रख दिए बेटा 4 खाओ. अब दोस्त के यहाँ गए हैं फेंकेंगे तब भी बेकार है और खाएंगे तब भी पेट खराब होने वाला है. तो क्या करेंगे किसी से शेयर करेंगे ना. वही काम ये कार्बन भी करता है अपने इलेक्ट्रॉन से. आइए उसको देखते हैं. Thus, carbon overcomes this problem by sharing of its valence electron with other carbon atom or with atom of other element. तो कार्बन क्या करता है शेयर करता है अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन को विद अदर कार्बन एटम और विद एटम्स ऑफ अदर. या तो कार्बन एटम से या फिर दूसरे एटम से शेयर करता है. The
bond formed by mutual sharing of electron pairs between two atoms in a molecule is known as covalent bond. और इसी bond, ये जो sharing से बन रहा है, इसी bond को आप covalent bond. तो आइए देखते हैं टाइप्स क्या क्या है. अब जब कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है तो उसके प्रकार भी होंगे. तो क्या क्या टाइप्स है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, where a single pair of electrons are shared between two atoms in a molecule. For example, F2, Cl2, H2, etc. इसमें क्या हो रहा है? एक ही इलेक्ट्रॉन, मतलब कि इस एटम का और एक उस एटम का दोनों आपस में मिलकर एक बॉन्ड बना रहे हैं. Double covalent bond, when two pairs of electrons are shared between two atoms in a molecule. O2, CO2, etc. तो इसमें क्या है? दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपका ऑक्सीजन का भी दो और उधर से कार्बन का भी. तो ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है. ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? थ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल. N2 इसका एग्जांपल है. तो इसमें क्या हो रहा है? दो नाइट्रोजन एटम है, दोनों के पास तीन आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक नाइट्रोजन के, दूसरे नाइट्रोजन के तीन. तो ये तीन आपस में शेयरिंग करके एक ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं. Now let us see the formation of hydrogen molecule. In hydrogen the atomic number is 1, number of electrons will be 1. Okay, तो ये हाइड्रोजन एटम इस तरीके से दिखाया गया. इसमें एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा हाइड्रोजन एटम, इसका भी वैलेंस शेल का एक इलेक्ट्रॉन, दोनों आपस में करके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना रहा है और ये शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की. तो इस तरीके से एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा. फिर आ जाते हैं फॉर्मेशन ऑफ CH4 यानी मीथेन मॉलिक्यूल. कार्बन नंबर, एटॉमिक नंबर है 6 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 4, एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1. तो हाइड्रोजन क्या करेगा? एक अपना और एक कार्बन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में है, इस तरीके से. फिर यहाँ पे ये और ये एक, फिर ये और ये एक, फिर ये और ये एक. तो कार्बन चार हाइड्रोजन के साथ चार कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई करता है. कैसे? 2 + 2 + 2 + 2 यानी 8. तो 2,8 हो जाएगा. फिर देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ CO2 मॉलिक्यूल. एटॉमिक नंबर कार्बन का फिर से वही 6 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके 4 हो गए. एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन 8, इसमें 2,6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके 6 हो जाएंगे. यहाँ पे बाहर 6 है ना, यानी इसको 2 चाहिए. तो क्या करेगा? 2 अपना देगा और 2 कार्बन का लेगा. तो टोटल 1 2 2 4 2 6 2 8. ऑक्सीजन के भी 8 हो गए और कार्बन के इधर से 2 ऑक्सीजन के साथ कर रहा है. तो 2 2 4 और 2 2 4, यहाँ पे 8 कार्बन के भी हो गए और 8 ऑक्सीजन के भी. तो 2 2 डबल बॉन्ड इसने ऑक्सीजन से मिल के बना लिए कार्बन ने. कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे टोटल 4 हुए हैं और 2 डबल कोवेलेंट बॉन्ड है. फिर फॉर्मेशन ऑफ H2S मॉलिक्यूल. इसका एटॉमिक नंबर सल्फर का 16 है, 2 8 16. ठीक है, तो 2 8 8 होता है यहाँ पे. तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है और इसको वैलेंस करने के लिए चाहिए 8. तो क्या करेगा? हाइड्रोजन के साथ बना रहा है. हाइड्रोजन के पास एक था, एक सल्फर से लिया, यहाँ पे 2 हो गए. एक हाइड्रोजन का, एक सल्फर का, यहाँ पे भी 2 हो गए. अब सल्फर के पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए इसके शेयरिंग के बाद? 2 2 4 2 6 2 8. और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 और 2. तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना के H2S आपका मॉलिक्यूल बनता है. Now let us see the properties of covalent compound. Covalent compound usually have low melting point. ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड का जो भी मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत लो होता है. एन एक्सेप्शन टू दिस इज सिलिका एंड डायमंड, जिसके पास हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है. देन दीज कंपाउंड्स हैव लो बॉइलिंग पॉइंट. इनका बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत लो होता है. ऐसा इसलिए है बिकॉज यहाँ पे वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है. जो भी बॉन्डेड एटम है उसको वंडर वॉल फोर्स कहते हैं. ठीक है. देन दीज कंपाउंड्स आर यूजुअली गैसेज एंड लिक्विड. ये गैसेज और लिक्विड्स वाले कंपाउंड हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट लो होता है. दीज कंपाउंड्स आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. द एब्सेंस ऑफ चार्ज्ड आयन इज द मेन रीजन बिहाइंड दिस. ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे चार्ज्ड आयंस नहीं होते हैं, शेयरिंग से हो रहा है. एन एक्सेप्शन टू दिस इज ग्रेफाइट वेयर वी सी अ क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है ग्रेफाइट के पास, जिसकी वजह से ये एक गुड कंडक्टर की तरह ग्रेफाइट बिहेव करता है. बाकी आपको कोई भी ऐसा कंपाउंड नहीं मिलेगा जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज को कैरी करे, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चार्ज आयंस नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स म्यूचुअल शेयरिंग से हो रहे हैं. They are bad conductor of heat also because they lack free electrons and that obstruct the flow of heat energy. ये हीट के बैड कंडक्टर होते हैं क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है. फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो
आपका वहां पे इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट नहीं होगा, जिसकी वजह से हीट नहीं जनरेट होगी। कोवेलेंट कंपाउंड डू नॉट possess polar characteristics as a general property. Therefore, these compounds are insoluble in water. जो कोवेलेंट कंपाउंड है ये पोलर नहीं होते हैं। पोलर का मतलब आप इस तरीके से समझिए, जैसे हमारे अर्थ पे पोल्स है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो यानी कुछ पोलैरिटी है। यहाँ पे पोलैरिटी क्या होती है कंपाउंड में, ये जो चार्जेस होते हैं कंपाउंड में, जो पॉजिटिव और निगेटिव जो चार्जेस हैं, जो क्लाउड है वो एक पॉजिटिव वाले सारे एक साइड और निगेटिव वाले सारे एक साइड, तो पोलैरिटी आ जाती है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो ये कोवेलेंट कंपाउंड्स है ये पोलर नहीं होते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स आर नॉट एब्सोल्युटली न्यूट्रल, हैव अ स्लाइट नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन एंड स्लाइट पॉजिटिव चार्ज ऑन हाइड्रोजन। ठीक है, जो वाटर मॉलिक्यूल है इसमें क्या है कि हाइड्रोजन पे आपका पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज है, तो इस वजह से ये पोलर है। ठीक, अब जब ये पोलर है तो इसमें क्या है कि जो भी पोलर होंगे वही डिसॉल्व होंगे। तो कोवेलेंट कंपाउंड, सिंस कोवेलेंट कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल विथ स्लाइट चार्जेस, हेंस आर नॉट अट्रैक्टेड टू वाटर मॉलिक्यूल्स स्ट्रांगली। तो इसी वजह से जो कोवेलेंट कंपाउंड है ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, क्योंकि वाटर तो पोलैरिटी दिखा रहा है, लेकिन जो उसमें कोवेलेंट कंपाउंड हम डाल रहे हैं, कोवेलेंट कंपाउंड में पोलैरिटी है ही नहीं, इस वजह से यहाँ पे सॉल्युबिलिटी भी नहीं है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपको, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए टेक केयर, पीस।